5 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन ए और बी पार्ट पर मुश्तमिल होता है। उन 5 में से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों ने करने होते हैं, और 3 क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह होते हैं कि ए पार्ट जो होता है या बी पार्ट जो होता है, दोनों में से एक जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, दूसरा जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है। तो इस साल जो चेंजेस हुई है वो ये हुई हैं कि पहले पता होता था कि फ़लाँ चैप्टर से जो है वो न्यूमेरिकल आएगा, फ़लाँ चैप्टर से थ्योरेटिकल आएगा। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो कन्फर्म नहीं है कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल है, किस चैप्टर से थ्योरेटिकल है। तो मतलब किसी भी चैप्टर से न्यूमेरिकल और थ्योरी जो है वो आ सकती है। तो आप लोगों ने 5 में से 3 जो क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7 करना है, जो आपको बेस्ट लगे। तो आप लोगों ने उन 6 चैप्टर के आप लोगों ने न्यूमेरिकल भी करने हैं और थ्योरी भी करनी है। तो ये आपको स्कीम नज़र आ रही होगी। तो इस स्कीम के मुताबिक जो है ये तरतीब से ही है: 12, 13, 14, 15, 16 और 18, 17, 19 और 20, 21 कोई से 6 पेयर, जो 3 पेयर 6 चैप्टर जो हैं आप लोग कर लीजिएगा। उनके न्यूमेरिकल भी कीजिएगा और थ्योरी भी कीजिएगा। रिस्क बिल्कुल बिल्कुल भी ना लीजिएगा किसी की बात में आए बगैर। तो अब हम पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी शेयर करूँगा तमाम चैप्टर्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12, 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। 12 लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने थंबनेल पर मेंशन किए हैं, तो वो जिनके आगे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा होगा या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा होगा, मतलब वेरी जिसके आगे होगा इंपॉर्टेंट, तो वो जो है उन 12 क्वेश्चन में उसका शुमार होगा। तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। बाकी जो है, जो चैप्टर आप चेक करना चाहें तो वो उसके आप सारे लॉन्ग क्वेश्चन कीजिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पे ना रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन, स्टेट गैसेस लॉ, drive relation for electricity intensity at a point near an infinite sheet of charge, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा जो है देख लें, तीसरा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या फिर ये जो है ड्राइव फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो इस तरह भी आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन, ये भी आप लोग जो है देख लें चैप्टर नंबर 12 का। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 का पहला ओहमिक लॉ, ओहम लॉ, और ओहमिक नॉन ओहमिक जो बिहेवियर है, और वो जो ग्राफ की मदद से शो करना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह टोटल 3 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर नंबर 14 में 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट लगे हैं मुझे मोस्ट, जिनमें से पहला एम्पेयर्स लॉ वाला जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जो है लाजमी कीजिएगा। इसके बाद जो ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एक्सप्लेन हाउ ई ओवर एम या चार्ज टू मास रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड। तो 3 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 14 के मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15। तो चैप्टर नंबर 15 के 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनमें से दूसरा जो है वो इम्पोर्टेंट है, फ्राडेज लॉ वाला। तीसरा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्शन वाला। तो लेकिन जो चौथा क्वेश्चन है इसमें अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वाला, इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, तो ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 5 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 2 इम्पोर्टेंट और एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि ये वो क्वेश्चन हैं जो कि 12 क्वेश्चन हैं, जिनको आप लोग जो है 6 चैप्टर में जो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में आरसी सीरीज सर्किट वाला पहला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सर्किट डायग्राम आर एल सी सीरीज रेजोनेंस सर्किट, और तीसरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला, उसका प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 3 क्वेश्चन है, जिनमें से एक इम्पोर्टेंट और एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनको देख लें, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो देखते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 17। तो चैप्टर नंबर 17 का पहला क्वेश्चन जो है स्ट्रेन एनर्जी वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है, एनर्जी बाउंड थ्योरी वाला।
और तीसरा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो टोटल 3 क्वेश्चन हैं, तो तीनों ही समझें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 2 जो हैं उन 12 क्वेश्चन में से हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और तीसरा जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इनको आप लोग देख लें, फिर हम चैप्टर नंबर 18 जो है उसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 18 में 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से पहला डिफाइन रेक्टिफिकेशन है, उसकी टाइप्स हैं, फुल एंड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को डिस्कस करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रांजिस्टर वाला। तो आप लोगों ने इसको लाजमी करना है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। ये ट्रांजिस्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद तीसरा जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा चैप्टर नंबर 18 के 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने देख लिए हैं। चैप्टर नंबर 19। तो चैप्टर नंबर 19 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं और दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं। एक है डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा डिब्रोगले हाइपोथेसिस, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिस तरह लिखा हुआ है इसी तरह इनको तैयार लाजमी कर लीजिएगा अगर ये चैप्टर आप लोग करेंगे तो। चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में 2 क्वेश्चन हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट्स हैं, और दूसरा एक्स-रेज़ वाला है, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इनके यूज़ेज़ या एप्लीकेशंस। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर 20 में, यही 2 इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको भी आप लोग जो है देख लें। फिर हम चैप्टर नंबर 21 देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21, इसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। पहला ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा रेडियो एक्टिविटी वाला, तीसरा जो है वो विल्सन क्लाउड चैम्बर, ये इम्पोर्टेंट है, और चौथा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 21 में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन थे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, नहीं देखे तो ये देख लीजिएगा। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए कर दीजिएगा, और दूसरा तक लाजमी शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने का लाजमी कह दीजिएगा। 9th 10th फर्स्ट ईयर के कोई आपके कज़न वगैरह या भाई बहन हैं तो उनके भी गेस्ट पेपर ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं, तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।